इंजन की सरकार होने के बाद भी क्या इसी तरीके से सरकार चलती है? लाठी मार के जैसे गाय भैंस को समझ के हकाया जा रहा है जनता को भी। मुआवजा दो, मुआवजा दो। बात सुन लेते थे, आप तो मेरी बात भी नहीं सुन रहे हैं। पहलवान लड़कियां दिल्ली में बैठ के धरना दिए, वो रोते रोते कलप गए, उठ गए। इतने लोग यहाँ पे उपस्थित हैं जो कि बुलडोजर के आगे खड़े प्रशासन के साथ आ गई है। और यहाँ पे संख्या देख लीजिए। जय हिंद दोस्तों, मैं मोहम्मद जहूर खान और आप देख रहे हैं NS10 TV। आज हम रामनगर में मौजूद हैं। रामनगर में रोड चौड़ीकरण के विरोध में सुबह से जो है धरना दिया जा रहा था, जिसमें दोपहर बाद प्रशासन जो है तकरीबन कई थानों की और PSC बल तैनात होकर जो है कुछ जगह पे तोड़फोड़ किया गया है। तो अभी हम जो है पहुंच चुके हैं, जो कि व्यापार मंडल से भी हैं और कांग्रेस के जो है नगर अध्यक्ष हैं। तो हम उनसे बात करना चाहेंगे कि इस नगर में ये जो तोड़फोड़ हुआ है तो इसका जो है क्या होगा आगे, और किस तरीके से जो है लोग जो मांग कर रहे थे उसकी मांग पूरी होगी या नहीं होगी, क्या है प्रशासन की और जनता क्या चाहती है, उसके बारे में हम पूरी डिटेल से बात करते हैं। तो हम स्वागत करते हैं पप्पू भाई का, जो नगर अध्यक्ष है। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आज जो सुबह से धरना प्रदर्शन हो रहा था, लेकिन दोपहर बाद जो है प्रशासन जो है इकट्ठा होकर जो है तोड़फोड़ का काम किया है, तो सर इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, एक हफ्ता पहले रामनगर के अंदर में प्रशासन SDM लोग आए थे। तमाम व्यापारियों ने अपनी बातों को उनके सामने रखा था। व्यापारियों ने ये बताया उनको कि जब स्टेट गवर्नमेंट था, स्टेट गवर्नमेंट के बाद सारा स्टेट UP स्टेट में जब मर्ज हुआ भारत सरकार के अंतर्गत 1947 के बाद, अब आप हम लोगों का असिस्मेंट का कागज हम लोगों के पास मौजूद है। और हम लोग यहाँ पर असिस्मेंट के कागज के अनुसार हम लोगों ने अपनी ये बतलाई कि हम लोग यहाँ पर आज तक बिजली का बिल, पानी का बिल, यहाँ पर तमाम तरीके का हाउस टैक्स, तमाम तरीके का नगर निगम, मतलब आप हमसे लेने के नाम पर हमसे ये बतलाते हैं कि आपको यहाँ सभी सुविधाएं बगैर मिले बगैर आप हमसे सारी चीजों का टैक्स वसूलना चाहते हैं। लेकिन हम लोग अपनी बातों को यहाँ रखते हुए तमाम अधिकारियों को आज 8-9 महीने 10 महीने से लगातार हर अधिकारियों को, क्षेत्रीय विधायक को और भी तमाम जनप्रतिनिधियों को हम लोगों ने तमाम अपने यहाँ व्यापार मंडल के माध्यम से और सभी साथियों के बैठक कर आंदोलन के माध्यम से उनको ये बताया, उनको दिया कि जो आप तोड़फोड़ कर रहे हैं यहाँ पर रास्ता है ऑलरेडी, बाईपास कर दिया जाएगा। तो ये रामनगर की बहुत प्राचीन संस्कृति, ये बच्चा बसाया शहर है राजा ईश्वरी प्रसाद नारायण के। 120 साल का ये पुराना शहर आपका उजड़ने से बच जाएगा। प्रशासन के लोगों ने हम लोगों को समय समय पर वादा मजबूत किया, लेकिन उस वादे में कालाबाजारी थी, कहीं न कहीं उनके नियत में खोट था। तमाम जनता को, तमाम लोगों को उन्होंने अपने अपने तरीके से भीड़ देख करके लोगों का उन्होंने रास्ता बदल दिया कि हम आपको ये आश्वासन देते हैं, वो आश्वासन देते हैं, ये करेंगे वो करेंगे, आप अपना पेपर दीजिए, आप अपना ये दीजिए। तमाम बनारस के अंदर कॉरिडोर बने, कॉरिडोर भी उनको जो पैसे दिए गए वो असिस्मेंट के नकल पे दिए गए। सर, हम ये जानना चाहेंगे कि जैसे अभी 3 दिन पहले सिगरा पर BJP के किसी पद पर वो मंत्री हैं, उनके पास भी लोग गए हुए थे, रात में गए हुए थे, तो उन्होंने भी कुछ आश्वासन दिया था, बाद में मिलने की बात कही थी। तो क्या हुआ सर, उनसे कोई बात? हम लोग तमाम माननीय लोगों के पास गए, तमाम माननीय लोगों ने अपने आप को इस तरीके का बैक कर लिया जैसे लगता है कि किसी का कुछ चल ही नहीं पा रहा है, किसी लोगों का कुछ चल ही नहीं पा रहा है। सिर्फ जो करेंगे वो मोदी जी करेंगे, योगी जी करेंगे। मैं पूछना चाहता हूँ आपके टीवी के चैनल के माध्यम से, आप हमें ये बताएं कि यहाँ से हम लोगों ने पहले उनको PM चुना या सांसद चुना?
पहले उनको हम लोगों ने सांसद चुना, इसी क्षेत्र के लोगों की जनता ने उनको सांसद बनाया, तब जाकर के वो पीएम बने। और पीएम बनने के बाद आप सबका साथ सबका विकास का नारा दिए थे। आज यहाँ पर रामनगर के लोगों के साथ जब ऑलरेडी व्यवस्था बनी है, आप बाईपास कर दें तो तमाम कम से कम हजारों लोग बेघर होने से बच जाएंगे, उनका रोजगार व्यापार प्रभावित होगा। आपने ये कभी विचार किया? आप जब यहाँ पर कोई चीज का प्रोजेक्ट अगर आप बना रहे हैं, कभी यहाँ के लोगों के और व्यापारियों के बीच में संवाद किया? आपने अचानक से एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाया जिसको जबरियन इस नगर में किसी उस चीज की जरूरत ही नहीं थी, आपने उसको लाद दिया। अभी मुगलसराय में कुछ दिन पहले हो रहा था, आपको जानकारी होगी, उस चीज को फ्लाईओवर बनाया गया। यहाँ पर ऑलरेडी जगह है, या तो बाईपास कर दीजिए या तो फ्लाईओवर बना दीजिए। हम लोगों ने मतलब निवेदन पर निवेदन किया। ये लोग कहते हैं डबल इंजन की सरकार है। हमें लगता है कि डबल इंजन की सरकार होने के बाद भी क्या इसी तरीके से सरकार चलती है? लाठी मार के जैसे गाय भैंस को समझ के हकाया जा रहा है जनता को भी, इस तरीके से कभी सरकार। ये जानना चाहेंगे कि जैसे यहाँ पर आपने बताया कि 120 साल पुराना शहर है, ये बस्ती बसी हुई है, 120 साल पुरानी है, लेकिन यहाँ पर वो उसके बाद भी काफी खरीद बेच जमीन वगैरह हुई है। तो सर जैसे ये सरकार बता रही है कि ये मतलब प्रॉपर्टी किसी की हक नहीं है, मलकाना हक नहीं है, तो सर वो लोग बेच लिए और रजिस्ट्री वगैरह कैसे हुई? देखिए आपको बता दें, सबसे बड़ी बात यहाँ पर जब स्टेट था, जब राजा यहाँ थे, तो राजा के यहाँ पर जो लोग जिस तरह से आए अपना आकर के बसते गए, धीरे धीरे वहां पर आबादी बसती गई। कभी ये तो राजा ने नहीं कहा, और जहां जो रहते गए वहां पर धीरे धीरे उसके लैंड हो गए। अब वो सरकार ये कहती है कि अब वो आपके पास खतौनी नहीं है। मैं पूछना चाहता हूँ सरकार से, चलिए हमारे पास कुछ भी नहीं है, एक मानवीय दृष्टिकोण से आपका यही आपका हुक्म है या आपकी सरकार यही व्यवस्था करती है कि जनता को किसी का हक न दिया जाए? हम तो आपके विकास कार्य में बाधा नहीं कर रहे, हम तो बार बार आपसे कह रहे हैं कि आप अपना विकास करें, लेकिन हमें उसके बदले में मुआवजा दे दें। या तो रोड घुमा दीजिए या तो मुआवजा घुमा दीजिए। या तो मुआवजा आप दे देंगे तो तमाम लोगों के परिवार बाल बच्चे सुरक्षित हो जाएंगे। जब बीजेपी की गवर्नमेंट बनी है उस समय में वो रोड को चौड़ा करने का पूरा डंडा फैला देते हैं। क्या बगैर रोड चौड़ा किए देश में हम लोग खा पी नहीं रहे थे? 70 साल से हम लोग देश में आजाद हुए, क्या उस समय भूखमरी मर रही थी या लोगों के अंदर काला बाजारी थी? आज हम कहते हैं कि जितना भ्रष्टाचार आपके द्वारा फैला हुआ है, तमाम भ्रष्टाचार इसके पहले जब उसी तरीके के आरोप है, तो आप में उनमें अंतर क्या रह गया? आपने तो अंतर ही नहीं छोड़ा। वो तो हमारी बात सुन लेते थे, आप तो मेरी बात भी नहीं सुन रहे हैं। पहलवान लड़कियां दिल्ली में बैठ के धरना दिए, वो रोते रोते कलप गए, उठ गए। हम सब अपनी बात को कहते प्रशासन को बार बार, लेकिन प्रशासन कोई एक जिम्मेदार व्यक्ति नहीं है जो ये बैठ के बात करे या प्रतिनिधि को भेजे। सांसद या विधायक हमारा कहाँ है? हमारे सांसद विधायक को हमारे बीच में होना चाहिए ना। वो आप आते हो, 800 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट था G20 के नाम पर, आपने 41,000 करोड़ रुपए खर्च कर दिया। आप बाहर के लोगों को बुला के मलाई हलवा केक खिला रहे हो, और यहाँ वाले अगर आपसे कहते हैं कि हमें आप कहीं रोजगार दिला दीजिए, हमको आप उसका मुआवजा दे दीजिए, तो आपके पास ये सब चीजों के लिए मुआवजा ही नहीं है। आपने कहा था ना कि सबका साथ सबका विकास, और वोट का समय आएगा तो हिंदू मुसलमान तमाम तरीके की इस तरीके के प्रोडंडा करेंगे, आदमी की भावनाओं को खिलवाड़ करेंगे। आप विकास पर वोट मांग लीजिए। जो दाल 80-90 रुपए था, आज वो दाल 160-170 बिक रहा है। जो तेल 80-90 रुपए का था, वो तेल आज 160-50 का बिक रहा है। 400 का सिलेंडर था, आज 1200 का बिक रहा है। जनता फिर भी अपनी इस महंगाई के मार में दुखित होकर के भी अपने आप को उसमें जी खा रही है। लेकिन आप रोजगार छीन लेंगे, व्यापार छीन लेंगे, घर छीन लेंगे, ऐसी स्थिति में जनता कहाँ जाएगी? सर आपके हिसाब से जो व्यापार मंडल की जो ये दिक्कतें आई हैं, जो तोड़फोड़ हो रहे हैं, सर इसका समाधान किस तरीके से निकलेगा? इसका समाधान ये है कि हम लोगों ने पीएमओ ऑफिस गए थे। पीएमओ ऑफिस में जाकर के सौरभ श्रीवास्तव जी को, उनको जिस दिन बैठते हैं हम लोगों ने उनको दिया था। इसके अलावा तमाम बना करके जो
प्रार्थना पत्र हैं तमाम उच्च अधिकारियों से लेके पूरे सिस्टम में सरकार के जो लोग जिम्मेदार हैं सबको भेजा गया है। सरकार ये जिम्मेदारी सोचे कि हम इस रामनगर से वोट लेते हैं, रामनगर के लोगों के द्वारा चुने हुए हम प्रतिनिधि बनाते हैं, तो हमारे लिए भी तो कुछ आप बनाइए, कुछ हमारे लिए भी तो सोचिए। और ये नहीं मानते हैं, पीएमओ ऑफिस हम लोग फिर चलेंगे। सारे व्यापारी, सारे रामनगर की जनता इस पर विचार कर रही है और विचार करके ये लड़ाई लंबी और मजबूत से ये चलेगी। हम लोग भी चुप बैठने वाले नहीं है। जब हमारा रोड पर मकान टूट जाएगा, दुकान टूट जाएगा, रोजगार छिन जाएगा, तो हमारे ऐसे सरकार से क्या लाभ है। सर, तो देखा आपने, सर ने बताया कि किस तरीके से जो है इतनी पुरानी बस्ती या व्यापारियों को जो है किस तरीके से जो है बेदखल किया जा रहा है लोगों के कारोबार। जी कुछ कहना चाहिए? जी मैं ये चाहता हूँ, हमारे प्रधानमंत्री जी इतना अच्छा सुंदर बोलते हैं, इतनी अच्छी बाड़ी में बोलते हैं, इतना सुंदर बोलते हैं कि आदमी मतलब उस बातों को सुनने के लिए रेडियो पर मिर्ची लगा लेता है। कभी वो आज तक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे हैं, कभी आज तक किसी दफ्तर में जाकर के जनता की आवाज को नहीं सुन रहे हैं, कभी जनता की अदालत में नहीं जा रहे हैं। यह सब चीजों को चाहिए ना कि प्रधानमंत्री जी को कि हम जनता की बात सुनने के बाद अपना काम करें, तब वो चीज जो बनता है उसके साथ काम करते हैं। लेकिन वो सुनने के बजाय तो एक रेल लगा दिए हैं, सबको एक बुलडोजर चला करके दबा करके मार डालो। अब आप नेपाल जाएंगे तो नेपाल जैसा पहन करके बोलेंगे, बंगाल जाएंगे तो बंगाल जैसा बोलेंगे, उड़ीसा जाएंगे तो उड़ीसा जैसा बोलेंगे। जिस क्षेत्र में जाएंगे वो 10 लाख का सूट पहन करके वहां के लोग लच्छेदारों बातों को उनको बोलेंगे, लेकिन जो हक की चीज के लिए मांग कर रहा है उसके लिए उनके पास वक्त ही नहीं है। हमारी आपके चैनल के द्वारा ये निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा इसको इस तरीके से चलाएं कि हम गरीबों की बात प्रधानमंत्री महोदय तक जाए और हम लोगों को जो विश्वास आशा इस सरकार से हम लोगों को न्याय मिले। देखा आपने, साफ है कि हमारे जो पीएम प्रधानमंत्री जी जो कि उनका सांसदीय क्षेत्र है, उनके सांसदीय क्षेत्र में लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं, बहुत ज्यादा दुखी हैं, उनको बेघर किया जा रहा है। उनको संज्ञान में लेना चाहिए और अपने क्षेत्र के लोगों को ध्यान देना चाहिए। उनको उनके सांसदीय क्षेत्र के लोग जो है किस तरह से खुश हो जाए, उनके तकलीफ कैसे दूर हो, इस पर उनको ध्यान देना चाहिए। इन्हीं सब बातों के साथ हम अपनी बातों को समाप्त करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक पे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।